बीएसएफ सीआईएसएफ के जो एस्पायरेंट थे, जो भूख हड़ताल पर बैठे थे, उनकी स्थिति जो है, 2 बच्चों की स्थिति खराब हो गई है, हालत जो है वो बिगड़ गई है, स्वास्थ्य खराब हो गया 2 बच्चों का। लेकिन यहाँ पर कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं है, ना ही कोई मेडिकल टीम है। हमने शुरुआत में ही पहले ही दिन कहा था कि यहाँ पर मेडिकल सुविधाएं इन बच्चों को मिलनी चाहिए, क्योंकि ये लोग भूख हड़ताल पर यहाँ पर बैठ रहे हैं। लेकिन किसी ने हमारी एक नहीं सुनी और अब धीरे धीरे स्थितियां जो हैं वो खराब होती जा रही हैं और हम अपडेट कर रहे हैं। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो हमारे भाजपा का कार्यालय जो है वो बिल्कुल सामने है और यहीं पर ये बच्चे जो हैं यहाँ पर भूख हड़ताल कर रहे हैं। बच्चे हैं, जिद पर अड़े हैं, हटने के लिए तैयार नहीं। हमने प्रयास किया था इनको समझाने का, लेकिन ये नहीं माने और अब ये बीमार हो गए हैं, ऊपर से कोरोना संक्रमण और ये खाली पेट। आप सोचें, इनको अगर कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? ना यहाँ कोई मेडिकल टीम है, ना कोई दूसरा व्यक्ति है, ना पुलिस का व्यक्ति है। सामने टीमें लगी हुई हैं, कोई काम जो है यहाँ पर नहीं हो रहा है। और हमने कॉल किया था और प्रयास किया था एडमिनिस्ट्रेशन को कहने का कि ज़रूर आप आकर इन बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में जो है वो बताएं। और इस समय यहाँ पर एम्बुलेंस एक जो है वो यहाँ पर आई है और ये एम्बुलेंस देखें, ये सामने एक एम्बुलेंस जो है वो यहाँ पर इसी समय यहाँ पर पहुँची है। और ये कौन है? ये सोमनाथ डबगोत्रा जी हैं। हम आपको बताएं तो सोमनाथ डबगोत्रा जी जो हैं वो एम्बुलेंस लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं इन बच्चों के पास। स्थिति खराब होती ही जा रही है और कौन जिम्मेवार होगा, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, ना बच्चे जिद से हटने के लिए तैयार है। इनको बोला कि आप हॉस्पिटल जाओगे तो ये मानने के लिए तैयार नहीं है। ये कह रहे हैं वहाँ कोरोना संक्रमण है, हम क्यों जाएं, हम अब यहीं पर रहेंगे और यहीं पर चाहे हमारी मृत्यु ही क्यों ना हो जाए। लेकिन ये तस्वीरें इस तरफ देखेंगे तो सोमनाथ डबगोत्रा जी। अच्छा, आपको किसने बोला? कोई मीडिया के बंधु थे आपके, उन्होंने फ़ोन किया ऐसे सीरियस है, हम हर जगह अप्रोच कर रहे हैं, कोई इनका हॉस्पिटल पहुंचने को कोई इंतजाम नहीं हो रहा है, कोई डॉक्टर नहीं जहां पे आ रहा है देखने के लिए। फिर हमें इमरजेंसी में कॉल किया गया तो हम जहाँ पे आए, वो कोई अपना केरनी है, मैडम कोई केरनी चैनल पता नहीं कौन सा, उन्होंने अभी जहाँ से फ़ोन किया है, अभी वो भी शायद। एक मिनट, हम कब से ट्राई कर रहे हैं डॉक्टर को बुलाने के लिए। सर हम अगर ये बीमार है ना, कितना सीरियस है ये, अगर हम हॉस्पिटल जाएंगे ना, ये उल्टा ब्लेम कर देंगे कि इनको कोरोना पॉजिटिव है और भगा देंगे। हमें नहीं जाना है, अगर डॉक्टर बुलाना है तो यहाँ पे बुलाओ, हमें हॉस्पिटल नहीं जाना है। मैं कोई अथॉराइज्ड पर्सन नहीं हूँ, मैं एक हमारा ट्रस्ट है डबगोत्रा चैरिटेबल ट्रस्ट, मैं उसका चेयरमैन हूँ। हमने कोई आपसे पैसा नहीं लेना है, ठीक है। हमारा टाइम था कि हमें जैसे ही कॉल आई हमने सोचा इमरजेंसी है, हमें ये कहा गया। मुझे लग रहा है आप गिर जाएंगे, आप बैठ जाओ ना, आप क्यों खड़े हैं? ये देखें, ये भूख हड़ताल पे हैं और ये ऐसा लग रहा है मुझे कि ये गिर जाएंगे और यहाँ पर खड़े हैं। लेकिन सिचुएशन जो है अलार्मिंग है और स्थिति किस तरह से संभाली जाए, ये बच्चे, 2 बच्चे बीमार हैं। कौन कौन सा बीमार हो गया? ये 2 बच्चे जो हैं बीमार हो गए हैं और इनको यहाँ पर मेडिकल चेकअप के लिए तो कोई नहीं है, लेकिन सोमनाथ डबगोत्रा जी अपनी एम्बुलेंस यहाँ पर लगाकर लेकर आए हैं। और कोई परिस्थिति खराब होती है तो इनका यही है कि ये हॉस्पिटल तक इनको पहुंचाएंगे। लेकिन नहीं, ये कब बीमार हुए, इनको क्या मतलब किस तरह की स्थिति है? सर देखिए, आपको पता है 6वां दिन है हंगर स्ट्राइक का। हाँ। और आज चलो 6 दिन तो निकाल लिए जैसे कैसे मर्जी हंगर स्ट्राइक से। आज सुबह से आप वाइट करने आए थे, आज सुबह से तो इन्होंने पानी तक नहीं पिया है। तो लगातार सुबह से लेके अभी तक कितने घंटे हो गए, कितने आवर्स हो गए, बीमार नहीं पड़ेंगे तो क्या होगा? 5 दिन से खाना नहीं खाया और 6ठे दिन पानी भी छोड़ दिया। जी सर, आज सुबह से पानी भी छोड़ दिया है और इतनी हालत गंभीर है कि 3-4 डॉक्टर को फोन किया, कोई नहीं आ रहा। और हमें बोलते एम्बुलेंस भेज देगी कि हमें बुलाएंगे कि आप हॉस्पिटल में आ जाइए। हम हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे सर ना। हाँ, प्राइवेट गाड़ी लेके हम नहीं जाएंगे सर हॉस्पिटल। ये प्राइवेट गाड़ी है, ये तो चैरिटेबल ट्रस्ट है। सोमनाथ डबगोत्रा जी एक समाज सेवी हैं, तो ये गाड़ी लेके आए हैं, किसी मेडिकल टीम नहीं आई यहाँ। हाँ, पर सर हम हॉस्पिटल नहीं जा सकते है ना। अगर हम हॉस्पिटल जाएंगे, इन बेचारों को बोल देंगे कि इनको तो कोरोना है, पॉजिटिव कर देंगे
और हमें उल्टी सजा देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो मतलब आपको लग रहा है कि अगर ये इनको हॉस्पिटल लेकर गए वहाँ कोरोना, इनको कहेंगे ये कोरोना पॉजिटिव है और सब के सब आपको क्वारंटीन। अगर बुलाना ही, अगर चेक करना ही, अगर ठीक करना ही है तो सर डॉक्टर को 3-4 को बोला है कि यहाँ पे आ जाए, और डॉक्टर ने SHO को बोला है, उन्होंने बोला है, डॉक्टर का रिप्लाई आया है कि हम जब तक पुलिस वाले हमें नहीं इजाज़त देंगे, परमिशन नहीं देंगे, तब तक हम आपके पास नहीं आते। 5-6 डॉक्टर को फ़ोन किया, उन्होंने सीधा मना कर दिया है कि हम बिना परमिशन के आपके पास नहीं आ सकते। अच्छा, पुलिस वालों ने आगे वो डॉक्टर बोल रहे हैं पुलिस वाले परमिशन नहीं दे रहे। अजय भाई ने SHO को भी फ़ोन किया, उसने कहा ठीक है भेजता डॉक्टर, अभी तक कौन सा अजय भाई? मैंने CID सर को फ़ोन किया था। हाँ। साहब आ भी गए हैं, इनको ही कॉल किया था मैंने। अच्छा। तो साहब ने SHO साहब को किया होगा फ़ोन। अच्छा। तो अभी तक वो ना कोई डॉक्टर आया ना, फिर हमने सर को बोला कि हम प्राइवेट डॉक्टर मंगवा लेते हैं अपना, लेकिन अब हमारे पास तो कोई, मेरे को लग रहा है कि प्राइवेट डॉक्टर भी हमारे पास नहीं आएगा। वो भी क्या कह रहे हैं कि पहले हम पुलिस वाले हमें परमिशन देंगे तब आएंगे। सब अभी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, ना आए, ना किसी ने नहीं आना, ना आए, बस बात खत्म, ना आए कोई नहीं आना। तो अगर भाई को कुछ हो गया ना फिर देखेंगे, कोई नहीं, ना आए कोई बात नहीं, पुलिस भी ना आए। रहना अभी अंदर बैठा हुआ है, अंदर बैठ के तमाशे देख रहा ना बच्चों के, अब दिखाएंगे इनको फिर, कोई बात नहीं। कह रहे थे आप? रविंदर रैना जी अभी ऑफिस के अंदर बैठे हैं, उनका फर्ज नहीं बनता इंसानियत के नाते कि वो जहाँ पे आए। एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से होया है जम्मू का? नाराज भी आप उन्हीं से हैं, इस आशा भी आपको उन्हीं से है, तो अब करना क्या है? आप क्या सोच रहे हैं कि अभी भूख हड़ताल जारी रखेंगे? भूख हड़ताल जारी रहेगी। यहाँ से ये 10 डेड बॉडी निकलेंगी ना, लेकिन जम्मू कश्मीर साथ है हमारा, फिर बताएगा इनको। ये बड़ा कुर्सियों का लोभ चढ़ा हुआ है ना, इनको उतारेगी जनता, बिल्कुल उतारेगी। आज हमें कुछ हो जाता, कल ही इनका लोभ उतार देगी दुनिया है हमारे साथ, कोई बात नहीं हिलते अपनी कुर्सियों से। जो इनको फेविकोल लगा हुआ ना, अपनी कुर्सियों पे लगाए रखें, कोई बात नहीं, देखेंगे, होने दो जो कुछ होता हमें। तो ये देखें, ये बच्चे जो हैं यहाँ पर बीमार हो गए हैं और ये अभी रो भी रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा। ये लड़का है, इसका क्या नाम है जी? इसका क्या नाम है? आशीष। तो ये इसका क्या नाम है? पीर मोहम्मद। इनको मतलब फीवर हो गया, क्या हो गया बॉडी? ये वॉशरूम वगैरह जा पा रहे हैं ये बच्चे? नहीं सर, सुबह से पानी तक नहीं पिया, वॉशरूम कहाँ से जाएगा सर? अब इधर से सामने से निकलेगा, वो सामने से देख के अनदेखा करके उसको आधे घंटे से उसने हमें यहाँ पे बिठाया हुआ है। रैना साहब ने आधे घंटे से हमें यहाँ पे बिठाया हुआ है। आधे घंटे से मतलब आधे घंटे पहले आए थे वो? आधे घंटे के लिए हम पार्क में बैठे थे, आज से 15-16 दिन पहले आधे घंटे के लिए बिठाया था उसने यहाँ पे। कोई बात नहीं, बिठाओ, हम इधर ही बैठे हैं, देखेंगे फिर, होने दो भाई को कुछ, फिर बताएंगे सब, पूरा जम्मू कश्मीर बताएगा इनको। तो ये देखें, दबे शब्दों में ये ऐसा लग रहा है जैसे धमकी सी दे रहे हैं कि अगर भाइयों को यहाँ कुछ हो गया तो फिर हम बताएंगे। लेकिन इस तरह से हमें नहीं लगता कि इस तरह से करना चाहिए। हमने कॉल किया था तो जो नज़दीकी पुलिस वाले हैं वो ये कहते हैं, SHO साहब ये कहते हैं कि हम ठीक है, मेडिकल चेकअप तो ये बच्चे करवा लेंगे, अगर ऐसा लगता है कि इनको अस्पताल लेकर जाना पड़े तो क्या ये जाने के लिए तैयार हैं? तो ये बच्चे मान नहीं रहे, ये बोल रहे नहीं जी, अगर हमें अस्पताल लेकर गए तो वहाँ पे कोविड पॉजिटिव कर देंगे, कोविड पॉजिटिव हुए तो सारे के सारे ही क्वारंटाइन कर दिए जाएंगे, अगर क्वारंटाइन कर दिए गए तो इनकी भूख हड़ताल सब के सब फिर ये गए। तो ये मानने के लिए तैयार नहीं है। अब करना क्या है? नहीं तो करना क्या है? अभी कुछ सोच रहे हो तुम लोग, क्या करना है? करना कुछ नहीं सर, हमें डॉक्टर चाहिए इधर, बस डॉक्टर इधर चाहिए, जो भी भाई बीमार होगा उसका ट्रीटमेंट इधर ही होगा। टूटेगी, जो हम लेने आए हैं उसको पूरा होने के बाद टूटेगी भूख हड़ताल। जहाँ तो हम बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, जहाँ तो हमारी जॉइनिंग हमें मिलेगी। अब यही कुछ होगा और कुछ नहीं होगा, बस हमें जॉइनिंग दो हमारी। तो ये कह रहे हैं या तो हमारी भूख हड़ताल तभी टूटेगी जब हमें जॉइनिंग मिलेगी। स्थिति ख़राब है। सोमनाथ डबगोत्रा जी अपनी एम्बुलेंस लेकर यहाँ पर आए हैं। ये एम्बुलेंस यहाँ पर सामने लगी है। अगर ज़्यादा स्थिति ख़राब हो जाती है तो सोमनाथ जी यहाँ से इनको लेकर जाएंगे अस्पताल। अच्छा, हम इनको एश्योरेंस देते हैं अपनी तरफ से,
हम ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन कहते हैं नहीं आटे में नमक डाल सकते हैं हम। कभी भी इनको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो ये मैं इनको अपना नंबर दे के जा रहा हूँ। तो हमने डॉक्टर को थोड़ी देखना है या गवर्नमेंट को देखना है। नहीं, जो बात ये कह रहे हैं, अगर हमें यहाँ से अस्पताल लेकर जाया क्या, वहाँ कोविड पॉजिटिव करेंगे, फिर हमारी ये हड़ताल ये खत्म करवा देंगे, हमें सारों को क्वारंटाइन कर देंगे, तो क्या लग रहा है ऐसा पॉसिबल? हाँ, जो इनका अंदेशा है ये अपनी तरफ से शायद सोच रहे होंगे और ऐसा हो भी सकता है, हम इसके गारंटी नहीं ले सकते हैं। लेकिन कि जैसे इनका पिछला कोई एक्सपीरियंस है कि जैसे ये भी देखते होंगे, वीडियो में देखते हैं कि जहाँ से कोई गया है, किसी की डेथ हो गई, कोई वैसे एक्सीडेंट में मारा गया, उसके बाद उसका टेस्ट किया गया, वो पॉजिटिव आया, इस तरीके से हर एक को शंका तो रहती है ना। लेकिन हम अपनी तरफ से किसी भी लफड़े में नहीं पहुंचते हुए, जब इनको मेरी ज़रूरत होगी तो मैं 24 घंटे रात को 2 बजे 2:30 बजे भी मेरे को कॉल करेंगे, मैं इनकी सेवा के लिए। तो आप नंबर देके जा रहे हैं? हाँ, नंबर देके जा रहा हूँ, हम इनकी सेवा के लिए तैयार हैं। अगर इनको फिर भी और किसी चीज़ की जरूरत होती है, जैसे राशन पानी है, कोई खाना है या कुछ है, खाने नहीं, इनको 6 दिन हो गए हैं, ये तो पानी भी अब छोड़ बैठे हैं। जब हमें कोई भी हुक्म करेंगे, हम इनके हुक्म की तामील करेंगे, तो जो हमारा एक रोल है। ये सोमनाथ जी ने बड़ी बात कही है, डबगोत्रा साहब ने, कि हम हुक्म की तामील करेंगे। इनको कभी भी ज़रूरत पड़े तो ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर इनको देकर जाएंगे और ये फ़ोन कर सकते हैं, एम्बुलेंस इनके पास है, ये आ जाएंगे। जो ये कर सकते हैं वो ये करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये बच्चे इस तरफ देखेंगे, ये बच्चे जो हैं बीमार हो रहे हैं, स्थिति जो है वो ख़राब होती जा रही है, और किस तरह से अब इस स्थिति से इन लोगों को उभारा जाएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई व्यक्ति को, डॉक्टर की टीम जो है वो यहाँ पर नहीं है, ये एक बड़ी परेशानी है। और दूसरी आशंका ये जता रहे हैं, क्योंकि टीम तो आने के लिए तैयार है, लेकिन उनको लगता है कि इनको अस्पताल लेकर जाना ही पड़ेगा। लेकिन इनको शंका है कि कहीं इनका प्रदर्शन समाप्त करवाने के लिए कोविड पॉजिटिव नहीं कर दिया जाए, इसलिए ये जाने के लिए यहाँ से तैयार नहीं है। तो अब आगे क्या होगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन हम यहीं रहेंगे और देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तब तक हम यहीं हैं, कुछ भी होता है तो हम ज़रूर आपको अपडेट करेंगे। और देखते रहें आप दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।